Hello friends, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we will discuss about elements of the periodic table by tricky method. So guys, जैसा कि मैं बताया कि हमारा नाम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला है और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल के बारे में जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं उनको हम लोग अच्छे से बाय ट्रिकी मेथड के द्वारा उनको हम लर्न करेंगे। सो गाइज मैं आपको पहले बताऊं कि पीरियोडिक टेबल को हिंदी में कहते हैं, आप अच्छे से देखते रहिए गाइज। पीरियोडिक टेबल को हम लोग पहले मैं आपको अब मैं आपको बताऊं गाइज। पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल को हम लोग गाइज हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। ओके, सारणी आपको दिख रहा है अच्छे से। सो गाइज आपको अच्छे से आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में हम लोग कहते हैं आवर्त सारणी और इस आवर्त सारणी में इस पीरियोडिक टेबल में केवल एलिमेंट जो है एलिमेंट को रखा गया है उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पहले हम समझते हैं कि पूरा जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है बहुत अच्छे से, ये पूरा पीरियोडिक टेबल है और इस पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट जो हैं उनकी संख्या है 118। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कितने एलिमेंट हैं, 118, जिसमें से स्टूडेंट्स एलिमेंट जो जैसे कि पूरे में एलिमेंट हैं तो एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इसमें रखा गया है। जैसे कि इसमें से कुछ एलिमेंट जो हैं वो मेटल हैं, मैं एक बार आपको किसी और वीडियो में पढ़ाया था, मेटल्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो मेटलॉइड हैं। क्या है? मेटलॉइड। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। तो गाइज अब मैं आपको बताऊं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट जितने हैं उसमें से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड हैं और ये सभी एलिमेंट सभी मतलब टोटल कितने कितने हैं आप जान लो। तो यम मीन्स मेटल, आप समझिए टोटल मेटल 89 है पीरियोडिक टेबल में। दूसरा है नॉन मेटल, टोटल नॉन मेटल की संख्या है पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स 22। तीसरा है, थर्ड नंबर पे है मेटलॉइड और मेटलॉइड की संख्या स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में है 7। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 118। कितना आएगा? 118, क्योंकि 89 मेटल हो गए, 22 नॉन मेटल हो गए, 7 मेटलॉइड हो गए, तो ये तीनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा 118। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा टोटल एलिमेंट 118 है, जिसमें से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड हैं। सो गाइज अब हम एक काम करते हैं, ये 3 काइंड के जो एलिमेंट हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनको ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब ये सभी एलिमेंट 4 ब्लॉक में डिवाइड हैं। कैसे कैसे आप बहुत स्पीड में देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे से दिख रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, अब आपको दिखाऊँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देखिएगा। देखिए टोटल 4 ब्लॉक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है। कौन कौन, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक हैं गाइस? 4। कौन कौन? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो स्टूडेंट्स अब हम एक काम करते हैं, इन सभी ब्लॉक को हम लोग इसमें कैसे कंफर्म करेंगे, कहाँ से कहाँ तक एस ब्लॉक है, कहाँ से पी स्टार्ट है, कहाँ से डी है, कहाँ से एफ है। सो आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग की जो 2 लाइन आपको दिख रही है ये एस ब्लॉक है, मैं अंडरलाइन कर दिया, ये एस ब्लॉक हो गई। दूसरी लाइन में अंडरलाइन करने चल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये हमारा पी ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है स्टूडेंट्स? पी ब्लॉक है। ये हमारा यस ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है। अब हम आगे थोड़ा मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, और ये नीचे का जो देख रहे हैं आप, एकदम नीचे 2 लाइन में दिख रहा आपको अच्छे से, ये हमारा है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। ठीक है, और स्टूडेंट्स लास्ट में मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, ये अंडरलाइन में करने जा रहा हूँ, ये इतना जो मैंने अंडरलाइन किया ये है हमारा डी ब्लॉक। तो आप फिर से एक बार रिवाइज करिए, ये दोनों यस ब्लॉक हैं, जो वर्टिकल लाइन ऐसे दिख रहा है यस ब्लॉक है। ठीक है, ग्रुप यहाँ से देख रहे हैं आप 13 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 13 से लेकर 18 तक इतना हमारा पी ब्लॉक है। बीच में 3 से लेकर 12 जो आपको ग्रुप दिख रहा है 3, 4, 5, 6, ये 3 से लेकर 12 तक और ये यहाँ तक पूरा। ठीक है, ये हमारा जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा आप फिर से देखिए, ये इतना
हमारा डी ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे जो आपको हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है ये ब्लॉक है। सो आपको ब्लॉक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं और एफ ब्लॉक के हैं। और ये जितने भी एलिमेंट हैं टोटल 118, ये टोटल एलिमेंट 118 को इन्हीं 4 ब्लॉक में डिवाइड करके सेट कर दिया गया है। सो गाइज अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अबाउट नेम ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल बाय ट्रिकी मेथड। इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हम ट्रिकी मेथड से लर्न करते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हम आगे चलते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी से जल्दी याद हो जाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, लेकिन आप ऐसे जल्दी जल्दी ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा, देखिए यस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं आपको स्पीड में देखना है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, कितने सब ग्रुप हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो स्टूडेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे देखिए टोटल पहले हम जान लेते हैं पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप हैं। पीरियड ग्रुप कहते किसको हैं? ग्रुप पहले स्पीड में आप देखिए ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं स्टूडेंट्स? 18। ग्रुप को कहते हैं एक नाम से और कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ग्रुप को स्टूडेंट्स कहते हैं कॉलम। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप हमारा 18 है। अब हम आगे चलते हैं गाइस। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे कि पीरियोडिक टेबल में मैं अभी आपको स्पीड में जल्दी जल्दी बताया कि टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को रखा गया है। तो टोटल ग्रुप मैंने बताया कि ग्रुप हमारे पास जो है ग्रुप को हम कॉलम भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉलम। ग्रुप को कॉलम कहते हैं। टोटल ग्रुप 18 है। दूसरा नंबर ग्रुप को हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब दूसरा हम पीरियड के बारे में अच्छे से देखते हैं। पीरियड, ठीक है, पीरियड को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रो। क्या बोलेंगे? रो। रो मीन्स पीरियड। इसको एक लाइन से पीरियड मीन्स, वैसे हिंदी में पीरियड का मतलब पंक्ति। क्या हुआ स्टूडेंट्स? पंक्ति। पीरियड मीन्स पंक्ति। जो एलिमेंट पंक्ति में है उन्हें पीरियड बोलेंगे। जो एलिमेंट कॉलम में दिखते हैं आपको, जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा स्पीड में। जो एलिमेंट्स कॉलम में दिखेंगे जैसे ऐसे वर्टिकल लाइन में दिखे, ऐसे 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 ऐसे, जो आपको कॉलम में ऐसे दिख रहा है, ग्रुप में दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये सब हमारे ग्रुप हैं। टोटल कितने ग्रुप हैं आप स्पीड में देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल ग्रुप हमारे पास 18 हो गया। अब हम लोग पीरियड स्पीड में देख लेते हैं पीरियड को भी। दूसरा हमारा जैसे कि मैं बताया पीरियड, टोटल पीरियड कितना है? पीरियड को हम रो कहते हैं। एक नाम से और जानते हैं पीरियड को कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। आप स्पीड में देखिएगा, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बताऊं कि टोटल पीरियड की संख्या कितना है हमारे पीरियोडिक टेबल में? पीरियड, टोटल पीरियड पीरियोडिक टेबल में 7 है। कैसे है 7? आप देख लीजिए स्पीड में। टोटल पीरियोडिक टेबल 7 है। तो कैसे है देखिए, पीरियड मीन्स पंक्ति। पंक्ति में देखिए ये पहला पीरियड हुआ, ठीक है, पहला अभी सॉरी पहला ऊपर से है, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दिया, ओके सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ पर एलिमेंट जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसका सही पोजीशन 1 जहाँ नोट है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, वो अलग से थोड़ा शो किया गया है क्योंकि इसमें सभी मेटल है और हाइड्रोजन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन कंडीशन ये है कि स्टूडेंट्स हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल एलिमेंट है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी मेटल की तरह होती है। इसीलिए हाइड्रोजन को एकदम ऊपर आपको दिख रहा फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, सबसे पहले पोजीशन पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिएगा ये ऊपर सबसे हाइड्रोजन है, तो ये पहला पीरियड हुआ। ठीक है, पहला पीरियड ऐसे सीधे तक एकदम पूरा पहला पीरियड। ये दूसरा पीरियड आपको दिख रहा है, उसके नीचे तीसरा पीरियड ऐसे, ये 4th पीरियड होगा, ये 5th पीरियड होगा, ये 6th पीरियड होगा, ये 7th पीरियड होगा। ठीक है, तो इतने ही टोटल पीरियड हैं। नीचे वाले इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ये जो है डी ब्लॉक से निकले हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे गाइस स्टूडेंट्स। तो अभी हम आगे चलते हैं। आपको अच्छे से याद हो गया टोटल हमारे पास पीरियड कितने हो गए, आपको भूलना नहीं है बार बार। टोटल पीरियड की संख्या है 7 और टोटल हमारे पास ग्रुप की संख्या है 18। ठीक है, तो गाइज अब हम आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा ट्रिकी मेथड से अब लर्न करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपके लिए अभी और बताऊंगा। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है, जितने भी एलिमेंट्स स्टूडेंट्स में आपको दिख रहा है पूरा, इन सब के बारे में मैं आपको स्पीड में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप अच्छे से सुन लीजिएगा, देखिएगा। ये जो दोनों लाइन है ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप अच्छे से देखिएगा। इनको हम कहते हैं
अब यहाँ पे वीडियो बड़ा होगा, मैं जो जिस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे उसी पे हम करेंगे, क्योंकि अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको बताने में वीडियो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम लोगों को आज केवल हम लोग टॉपिक डिस्कस ऐसे करते हैं जिसके लिए मैं आज हम लोग वीडियो में आपके लिए बनाया हूँ। मैं आज आपके लिए वीडियो केवल बनाया हूँ कि सभी एलिमेंट को हमें ट्रिकी मेथड से लर्न करना है, और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें भी हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब मैं आगे चलता हूँ जिससे कि वीडियो हम लोग कंप्लीट करें अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे कि मैं एलिमेंट आपके लिए लाया हूँ बाय ट्रिकी मेथड से। क्या है, आप स्पीड में देखिए, ये आपको दिख रहा है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये है ग्रुप फर्स्ट ए। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट ए है, और इस ग्रुप फर्स्ट ए में हमें क्या डिस्कस करना है आप अच्छे से देखिए। ग्रुप फर्स्ट ए में क्या करना है, ये हमारा ग्रुप फर्स्ट ए है, और इस ग्रुप फर्स्ट ए को कहते हैं अल्कली मेटल। पहले आप जान लो इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो फिर से आपको एक बार मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ, आप अंडरलाइन अच्छे से करिए और समझिए अच्छे से। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए इसका नाम है, ग्रुप का नाम है फर्स्ट ए। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड हैं। कितने सब ग्रुप में, 2 सब ग्रुप। पूरे पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी 2 सब ग्रुप में, सब ग्रुप आप अच्छे से देखिए, सब है ये ग्रुप में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड हैं। कितने में, 2 सब ग्रुप में। तो पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स एलिमेंट्स 2 सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप में डिवाइड हैं। यहाँ पे देखिए 2 सब ग्रुप में डिवाइड हैं। ठीक है, तो अब ये 2 सब ग्रुप का हम नाम कंफर्म कर लेते हैं, इनका नाम क्या है। 2 सब ग्रुप का नाम है स्टूडेंट्स, पहले सब ग्रुप का नाम है सब ग्रुप ए। क्या नाम है, सब ग्रुप ए, और दूसरे का नाम है सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी। इसका मतलब आप समझिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट ए और बी में डिवाइड है। कहीं कहीं आप देखेंगे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, इस प्रकार से आपको एलिमेंट दिखेगा। और कहीं कहीं स्टूडेंट्स आपको जो है एलिमेंट्स जैसे कहीं कहीं दिखता है फर्स्ट ए, सेकंड ए। ठीक है, एक ग्रुप में फर्स्ट ए रहेगा, दूसरे ग्रुप में सेकंड ए, अगले ग्रुप में थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए। ठीक है, अगले ग्रुप में सपोज करिए कहीं लिखा है फर्स्ट बी, सेकंड बी। तो कहने का सेंस क्या हुआ, ये समझना है कि ग्रुप जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड है। कुछ ग्रुप को कहते हैं, कुछ ग्रुप जो है ए वाले हैं, कुछ ग्रुप बी वाले हैं। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं वहीं आपको बताऊंगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैं इसी में बताता रहूँगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अच्छे से, ये मैं अंडरलाइन किया हूँ, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला ग्रुप है जिसका नाम है फर्स्ट ए। अब ये फर्स्ट ए हो गया, ये पहला ग्रुप हो गया। अब इसमें अब जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया कि अभी मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स की पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड हैं। एक है सब ग्रुप ए और दूसरा है सब ग्रुप बी। अब आपको दिख रहा है कि इसमें सब में देखो यहाँ क्या लिखा है, ए मीन्स ये सब ग्रुप ए का है, इसका नाम है फर्स्ट ए। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और, ये ऊपर से नीचे तक जितने भी एलिमेंट हैं इन सबको कहते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, इन सबका नाम है अल्कली मेटल। तो टोटल अल्कली मेटल की संख्या हम लोग एक बार लर्न करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक जितने एलिमेंट हैं सभी मेटल हैं, सभी क्या हैं, मेटल हैं। और हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है ये एक नॉन मेटल है, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फिर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, और लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक सभी मेटल है, सभी क्या है, मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी फर्स्ट ग्रुप में इसलिए रखा गया क्योंकि गाइज, हाँ तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपने अच्छे से देखा हुआ है अभी एक चीज़ कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी सभी मेटल हैं। हाइड्रोजन को इनके प्लेस पे क्यों रखा गया भाई, क्योंकि सभी मेटल हैं, ये नॉन मेटल है, इसलिए सेटअप किया गया कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इसमें जितने भी मेटल हैं इन सबसे मैच करती थी, इसीलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे सेटअप किया गया। एक चीज़ और,
अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबको कहते हैं अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल की तरह होती है, इसलिए यहाँ पे सेट किया गया है। ठीक है, और इसमें ये एक पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला ग्रुप है जिसका नाम है फर्स्ट है, आपको भूलना नहीं है। दूसरा, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सभी की वैलेंसी, वैलेंसी को हम कहते हैं चार्ज, क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, वैलेंसी को आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, चार्ज, चार्ज। ठीक है, तो वैलेंसी को हम चार्ज कहते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब की वैलेंसी होती है, इसका मतलब वैलेंसी मीन्स सबके ऊपर कितना प्लस का चार्ज होगा। एक चीज़ और, जितने भी मेटल्स होते हैं कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं शो करते हैं। ऑल मेटल्स हैव ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, हमेशा जितने भी मेटल हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ऑल मेटल्स ऑलवेज है पॉजिटिव चार्ज। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि इसमें सभी मेटल हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, तो हाइड्रोजन नेगेटिव भी देता है, पॉजिटिव भी साइन शो करता है। अभी मैं हाइड्रोजन के बारे में और भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझते रहिए। इसमें जितने भी मेटल हैं सबको कहते हैं, ये जितने भी मेटल हैं सभी फर्स्ट ग्रुप के हैं, पहला। दूसरा इसमें आपको ये लर्न करना है कि सभी को जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी को कहते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, उसको हिंदी में कहते हैं क्षारीय धातु। ये सभी क्षारीय धातु हैं। अब आते हैं बैलेंसी के ऊपर। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, बैलेंसी मीन्स चार्ज, चार्ज मीन्स जब मेटल है भाई तो इनके ऊपर हमेशा प्लस का ही चार्ज होगा। कितना प्लस होगा ये आपको लर्न करना है। तो गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबकी बैलेंसी होती है +1, आपको भूलना नहीं है। हाइड्रोजन की बैलेंसी +1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सबकी बैलेंसी +1 होती है। अब हम आगे चलते हैं, इन सबको हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो फर्स्ट ग्रुप को ट्रिक से कैसे रटेंगे। देखो दिया है यहाँ पे, देखिएगा, लीना की रब से फरियाद। ठीक है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, आपको देखिए फिर से देखिए, है लीना की रब से फरियाद। चलिए ठीक है, ये इसमें दिया है, लेकिन एक ट्रिक मैं और भी आपको बता रहा हूँ। मैं सभी का 2-2 ट्रिक बता रहा हूँ गाइज, इसमें जितने भी हैं मोस्टली मैं सबका 2 ट्रिक बताऊंगा। सपोज करिए किसी बच्चे को ये ट्रिक अच्छी नहीं लगती, आप दूसरा ट्रिक तुरंत बताओ। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ये है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको बहुत इजीली वे में याद हो जाना चाहिए। फिर से आप देखिएगा अच्छे से स्टूडेंट्स, देखिए ऊपर नोट कर लीजिएगा, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे से हाइड्रोजन होगा, दूसरा है लिए से लिथियम, हमारे लिए ना से सोडियम, करो से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रांसियम। इनका नाम आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये सभी जितने भी एलिमेंट हैं इनका यहाँ पे सिंबल दिया गया है, मैं आपको इनका नाम बता रहा हूँ। नाम में क्या है देखिएगा, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ दिया है पहला एलिमेंट है इसका नाम है हाइड्रोजन, यहाँ नोट कर लीजिएगा। दूसरा है लिथियम, या लिथियम का सिंबल Li है। तीसरा है सोडियम, इसका नाम है, सोडियम का सिंबल Na है। अगला है पोटेशियम, इसका सिंबल K है। अगला है रुबिडियम, नीचे देखो आप जूम करेंगे, नाम नोट भी है नीचे, यहाँ पे लिखा भी गया है नाम, आप जूम करके देख सकते हैं, रुबिडियम। अगला है सीजियम, इसका सिंबल CS है। फ्रांसियम का सिंबल Fr है। तो आपको ये याद हो गया होगा। हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक काम करते हैं, अभी हमने जितना डिस्कस किया, अभी हम जितना मैं आपको बताया, अभी एक लाइन बताया, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो पीरियोडिक टेबल में एक है S ब्लॉक, क्या नाम उसका है, S ब्लॉक। अच्छे से देखते रहिए, S ब्लॉक देख रहे हैं आप अच्छे से। S ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं पहले आप अच्छे से समझिए। S ब्लॉक में 2 ग्रुप मेन है, कौन कौन है उनको अच्छे से देख लीजिए। यस ब्लॉक में मेनली 2 ग्रुप हैं, एक सबसे जो पहला वाला उसका नाम है फर्स्ट ए, और उसी के बगल में जो दूसरा है उसका नाम है सेकंड ए। क्या नाम है स्टूडेंट, सेकंड ए। ठीक है, तो हमने अभी जो डिस्कस किया उसका नाम था फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में जो पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन, तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, याद हो गया। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन कंडीशन ये है कि यस ब्लॉक में स्टूडेंट्स कितने सब ग्रुप हैं, तो आपका आंसर होगा सर यस ब्लॉक में 2 सब ग्रुप हैं, पहले का नाम है फर्स्ट ए और दूसरे का नाम है सेकेंड ए। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो रहा होगा यस ब्लॉक में कितने सब ग्रुप हैं, 2। पहले का क्या नाम है, फर्स्ट ए। ठीक है, दूसरे का क्या नाम है आप अच्छे से बताइए, दूसरे का नाम है सेकेंड ए, ये रोमन नंबर में नोट किया रहता है। ठीक है, तो सेकेंड ए, पहले का नाम है फर्स्ट ए, दूसरे का नाम है सेकेंड ए।
अब हम लोग फर्स्ट ए को डिस्कस कर लिए हैं, हम लोग सेकंड ए को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब यस ब्लॉक में यस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं, एक का नाम है फर्स्ट ए, दूसरे का नाम है सेकंड ए, ठीक है। तो यस अभी हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं यस ब्लॉक के डिस्कस कर रहे हैं। तो यस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने यस ब्लॉक के पहले ग्रुप को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग स्टूडेंट्स यस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप को डिस्कस करने चल रहे हैं। आप देखिए, यस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप ऊपर है, इसका नाम है सेकंड ए। ये मैं ऊपर नोट कर दिया रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम है सेकंड ए, ठीक है। ये रोमन का नंबर है सेकंड ए, थोड़ा सही मैं फिर से कर दे रहा हूँ। यस, इसका नाम है, ऊपर आप नोट कर लीजिएगा, सेकंड ए, ठीक है। ये सेकंड ए, ओके। थोड़ा यहाँ पे सेकंड है, ठीक है। ये सेकंड है, ऊपर सेकंड है कर लीजिएगा बेरिलियम के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, पहले डिस्कस किया, दूसरा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है सेकंड ए। सेकंड ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं जल्दी से देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। इनको हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं स्टूडेंट्स? ट्रिक से देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ लिखा भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा, आप अच्छे से पहले देख लीजिए। देखो, देख रहे हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो इजली वे में। तो यहाँ पे जैसे दिया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप से बे से बेरियम और आर से रेडियम। तो ट्रिक्स देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो आपको बहुत इजली वे में ट्रिक से याद हो जा रहा होगा। और पहली चीज़, एस ब्लॉक में 2 सब ग्रुप हैं, पहले का नाम था फर्स्ट ए जिसको कहा जाता था अल्कली मेटल, और ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये ग्रुप का नाम है, इसका नाम है सेकेंड ए। क्या नाम है इस गाइस स्टूडेंट्स? इसका नाम है सेकेंड ए। और ये सेकेंड ए के ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं, फिर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पूरे सेकेंड ए के ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अब मेटल ये है, मेटल शॉर्ट फॉर्म में हम कर दिया हूँ, मेटल है, तो आप नोट कर लीजिएगा, इस पूरे को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। और एक बात और, इसमें ग्रुप ये सेकेंड ए का है, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये जो है ये सेकेंड ए है स्टूडेंट्स, इसका नाम है सेकेंड ए। इस सेकेंड ए में जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की वैलेंसी आप नोट कर लो, इन सभी की वैलेंसी है, क्या वैलेंसी है देखिए स्पीड में, इन सभी की वैलेंसी है +2, क्योंकि कंडीशन क्या है, सभी मेटल है, मेटल है तो नेगेटिव चार्ज शो नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज शो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। तो आपको रटा होना चाहिए, बेरिलियम से रेडियम तक सभी मेटल की वैलेंसी +2 है। ओके, अब हम गाइज आगे चलते हैं। वैसे वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी ट्रिकी मेथड से सभी हैं इनको अब जो बचा हुआ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, तो 2 पार्ट में आप देखिएगा। ये है वीडियो पार्ट 1 और दूसरा जो भेजूंगा अब इसके बाद में, उसका नाम होगा वीडियो पार्ट 2। तो दोनों पार्ट में आप बहुत इजली वे में और बहुत सारे टॉपिक को कहने का सेंस, मैं आपको एक ही चीज़ नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एलिमेंट के साथ उनका ट्रिकी मेथड, साथ में उनकी बैलेंसी, साथ में वो कैसे एलिमेंट हैं, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। इसलिए गाइज अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं आगे बनाता हूँ, अभी बहुत बचा हुआ है, उस सभी को जितने भी एलिमेंट ट्रिकी मेथड्स हैं उसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। ये है वीडियो पार्ट 1 और दूसरा होगा वीडियो पार्ट 2। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, गुड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।